अध्याय 1 संक्रांति की सुबह। सर्दी की हल्की धूप फैल चुकी थी। आसमान एकदम साफ था, जैसे नीले कागज पर किसी ने हल्का सा रंग भर दिया हो। हर घर में खुशियों की हलचल थी। आज संक्रांति है, पतंग उड़ानी है। तिल के लड्डू बन गए। गली गली में बच्चे दौड़ रहे थे। छतों पर रंग बिरंगी पतंगें सजी थीं। हर तरफ हंसी, शोर और उत्साह था। लेकिन इसी शोर के बीच कुछ मौन चीखें भी थीं। अध्याय 2 नीलू, नीला आसमान देखने वाला पक्षी। नीलू एक छोटा सा तोता था। उसका रंग हरे से भी ज्यादा चमकीला था। वो हर सुबह उड़कर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठता और सूरज को देखता। आज भी वो उड़ा, लेकिन आसमान कुछ अलग था। हर तरफ पतंग, डोर और हवा में उड़ती हुई चमकती चीजें। नीलू ने सोचा, कितना सुंदर खेल है। उसे नहीं पता था कि यही खेल उसकी जिंदगी बदल देगा। अध्याय 3 खतरनाक डोर। अचानक एक तेज हवा चली। फड़ फड़ फड़। नीलू के पंखों में कुछ उलझ गया। वो फड़फड़ाने लगा। दर्द से चीख भी नहीं पा रहा था। वो थी चाइनीज मांझा, पतली, चमकदार और जानलेवा। नीलू की गर्दन पर गहरी कट लग गई। खून की एक बूंद हवा में गिर गई। आसमान में उड़ने वाला पक्षी आज जमीन की ओर गिर रहा था। अध्याय 4 मां की पुकार। नीलू की मां नीचे पेड़ पर बैठी थी। उसने देखा, उसका बच्चा गिर रहा है। चूं चूं चूं, लेकिन इंसानों के शोर में उसकी आवाज कोई नहीं सुन सका। अध्याय 5 गली का कुत्ता शेरू। शेरू गली का पुराना कुत्ता था। हर बच्चा उसे जानता था। कोई उसे बिस्किट देता, कोई सिर सहला देता। आज शेरू सड़क पर बैठा था। उसे पतंगे समझ नहीं आती थीं, लेकिन हवा में उड़ती डोर उसके पैरों में फंस गई। वो भागा, डोर खींची, आऊं। उसका पैर कट गया, खून बहने लगा। बच्चे बोले, अरे हटाओ इसे। कोई नहीं रुका। अध्याय 6 गाय गौरी। गौरी एक बूढ़ी गाय थी। वो मंदिर के पास रहती थी। आज संक्रांति पर लोगों ने दान दिया, लेकिन सड़क पर पड़ी टूटी हुई पतंगें, प्लास्टिक, डोर, गौरी ने उन्हें चारा समझ लिया। उसके पेट में प्लास्टिक चला गया। वो दर्द से कराहने लगी। अध्याय 7 एक बच्ची अनन्या। अनन्या 10 साल की थी। वो छत पर पतंग उड़ा रही थी। तभी उसने नीचे देखा, एक चिड़िया तड़प रही थी। माँ, ये चिड़िया गिर गई है। माँ बोली, अभी खेलो, बाद में देखेंगे। लेकिन अनन्या का मन वहां से हट नहीं पा रहा था। अध्याय 8 सच्चाई से सामना। अनन्या नीचे गई। उसने देखा, चिड़िया की गर्दन कटी हुई थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन जान जा चुकी थी। अनन्या रो पड़ी। हम तो खुशियां मना रहे हैं, पर इन्हें कितना दर्द हो रहा है। अध्याय 9 पशु चिकित्सक का सच। अनन्या अपने पापा के साथ एक पशु डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा, हर संक्रांति के बाद हमें सैकड़ों घायल पक्षी मिलते हैं। कुत्तों के पैर कटे होते हैं, गायें प्लास्टिक खा लेती हैं। ये सब इंसानों की लापरवाही से होता है। अध्याय 10 बदलाव की शुरुआत। अनन्या ने स्कूल में बात रखी, पोस्टर बनाए, सुरक्षित संक्रांति मनाएं, मांझा नहीं दया उड़ाएं। बच्चों ने ठान लिया। अध्याय 11 नई संक्रांति। अगले साल कागज की डोर, सुरक्षित पतंगे, पक्षियों के लिए पानी के बर्तन, घायल जानवरों के लिए हेल्पलाइन। छतों पर शोर कम था, लेकिन दिलों में इंसानियत ज्यादा थी। अध्याय 12 अंत नहीं शुरुआत। नीलू नहीं बच सका, लेकिन उसकी कहानी सैकड़ों पक्षियों की जान बचा गई। शेरू का इलाज हुआ, गौरी के पेट से प्लास्टिक निकाला गया, और इंसान थोड़ा और इंसान बन गया। संदेश: त्योहार खुशियों के लिए होते हैं, किसी की जान लेने के लिए नहीं। अगर हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी।